ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आने वाला जो 2024 उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक और सूर्य का जो परिवर्तन बचा हुआ है इस वर्ष का, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहिए। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं और एक सृष्टि के ऐसे निर्माण करता है जिनके बगैर सृष्टि की कल्पना अधूरी है। हम अपनी नेक्ट आंखों से उनको देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरे रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत अनुशासन और बहुत अपनी उत्तरदायित्व को निभाते हुए ये अपनी राशि हर माह बदलते हैं। मतलब साल में 12 राशियां ये कवर करते हैं। एक माह में एक राशि का जो परिवर्तन है सबके लिए बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है, क्योंकि अभी ये जहाँ चल रहे थे इनकी मित्र की राशि वृश्चिक राशि, अब दूसरी जो अभी प्रवेश करने वाले हैं 16 दिसंबर से लगभग 15 जनवरी तक ये भी इनकी मित्र की राशि है, ये धनु राशि। इस वर्ष का ये आखिरी गोचर होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये 2024 लग ही जाएगा बीच में ही, बल्कि एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये तो 16 दिसंबर के बाद जैसे जनवरी में प्रवेश करेंगे 2024 की शुरुआत हो जाएगी। और 2024 के बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किए हैं, जैसे कि शादी का, संतान का, और भी मैं सोच रही हूँ कि बता दिया जाए ताकि आप उसका पूरा फायदा ले सकें। सूर्य अपने मित्र की राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, इसमें बहुत सी इस समय होने वाली बातें हैं, क्योंकि ये अभी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इनके साथ वहां पर 27 दिसंबर से मंगल रहेंगे, बुध भी वहां रहेंगे, शुक्र की भी उपस्थिति धनु राशि में। तो वृश्चिक और धनु राशि ये दो जो है वो राशियां काफी कुछ प्रभावित रहने वाली हैं। और अगर नेटा चार्ट में आपके महादशा अंतर्दशा भी ऐसे ही ग्रहों की चल रही है तो आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि मित्र की राशि है और सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो क्या है कि ये बहुत पावरफुल होते हैं। सूर्य में अगर देखा जाए तो पिता है, आत्मबल है, आत्मा है, आपके बहुत सी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर जहाँ तक है इनके पास जो ग्रह आता है वैसे वो कम्बस्ट हो जाता है। एक बात ये होती है कि इस समय जो ग्रह इनके बहुत निकट आएगा डिग्री वाइज, वो कम्बस्ट हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं इसमें। अब इस समय सभी मांगलिक कार्य जो शुभ कार्य हैं वो अभी तक का है, मतलब रुके हुए थे। शुक्र अस्त हो जाता है तो रुक जाते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ी सी प्रगति दिखाई देगी सूर्य और गुरु की, क्योंकि सूर्य क्या है अभी धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद गुरु भी जो है वो अभी कहाँ चल रहे हैं, मेष राशि में चलेंगे, और मंगल भी रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें की युति होगी। अब बहुत इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, केवल कुछ ही बातें हैं। जैसे कि नक्षत्र के हिसाब से देखें वहां पर, तो ये अभी 3 नक्षत्र से गुजरेंगे, जो कि मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों को कवर करेंगे। इसमें बहुत श्रेष्ठ फल मिलने वाले हैं। इसमें एक्सचेंज रहेगा कुछ कुछ राशियों का, इसलिए राशि परिवर्तन जब होता है तो बहुत फायदे करवा के ही जाता है। एक माह का समय आपको ये देखना होगा। अगर काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो इनको पंचम घर का उत्तरदायित्व प्राप्त है। सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं। मित्रता के हिसाब से देखा जाए तो ये मंगल के मित्र हैं, उसके बाद चंद्रमा के मित्र हैं, बृहस्पति के मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। बुध तो इनके आगे पीछे ही रहते हैं। शुक्र बुध जो है वो सूर्य के आसपास ही चलते हैं, इनकी मित्रता इनसे। लेकिन शनि से, राहु से इनकी मित्रता नहीं है। शुक्र को भी ये ज्यादा मतलब मित्र नहीं मानते हैं। तो इन सब राशि वालों को थोड़ा सा कम फायदा होगा। काल पुरुष की कुंडली से पंचम का भाव है और इनकी एक जो दृष्टि होती है वो आपके जहाँ ये बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ग्रहों की युति है, इसलिए उससे आपको हानि नहीं होगी किसी भी राशि वालों को। बुध का साथ रहेगा तो आपको बुध की भी स्थिति देखनी होगी, उसका भी मैं वीडियो आपको बताऊंगी। मंगल की भी स्थिति रहेगी, शुक्र की स्थिति रहेगी। ये सब मिला के बहुत सारी राशियों को सौगातें मिलने वाली हैं। आपको ध्यान रखना होगा। अगर नेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, आपको बहुत सारे लाभ पहुंचाने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले
मेष राशि से। मेष राशि के 9th भाव में गोचर करके 5th भाव की लॉर्डशिप है। जिस भाव की लॉर्डशिप है उसको एक्टिवेट करेंगे और जिस भाव में प्रवेश करेंगे एक दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है जहां से ये बैठेंगे उस पर दृष्टिपात करेंगे। इस तरह से 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उनकी 3 दृष्टियों का उल्लेख करूंगी। इसमें केवल एक दृष्टि के लिए बता रही हूँ। 9th भाव में सप्तम दृष्टि 30 भाव पे पड़ती दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा हुआ। जैसे अगर पिता की हेल्थ खराब थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि 9th भाव भाग्य का है, भाग्य का साथ है, धर्म का भी भाव है, दूर की यात्राओं का भी भाव है। तो हो सकता है इस दौरान कुछ यात्राएं करनी पड़े, वो आपके लिए सुगत रहेंगी, क्योंकि मंगल भी इनके साथ रहेंगे और सूर्य मंगल परम मित्र हैं। आपकी मंगल की राशि में तो उच्च ही रहते, मतलब मेष राशि में उच्च रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। आपको शिक्षा, संतान और आपका अगर शेयर मार्केट का लाभ ले सकते हैं इस दौरान। इसके साथ साथ आपके प्रेम में थोड़ी सी जरूर ऐसे होता है कि जब बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, फायर में एलिमेंट बढ़ जाता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध ना करें किसी भी, ना तो अपनी संतान पे ना अपने प्रेमी पे। और इसके साथ अगर महिला हैं आप तो गर्भवती हैं तो उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। लेकिन देश विदेश की लिए ये समय अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। रुके हुए सभी कार्य जो है वो संपूर्ण होंगे। संतान से संबंधित कोई परेशानी थी उसका हल निकलेगा। थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंस इस समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने ईगो त्याग के और अपने परिवार के साथ जो है मिल के काम करना होगा, फिर आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। क्योंकि मेष राशि में उच्च रहते हैं उसका पूरा लाभ मिलेगा। और इनके जो देखा जाए तो आपके लिए काफी कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है जो कि सूर्य के मित्र नहीं है, और इसके साथ साथ आपके 9th भाव में गोचर करके 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो 2 भाव ऐसे हैं जो इनके कारक भाव नहीं है। भले ही केंद्र भाव है इसलिए उतनी हानि नहीं होगी, लेकिन अष्टम भाव से अगर जोड़ के देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन चूंकि सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र से मित्रता नहीं है और 2 भाव मोक्ष भाव हैं, इनको एक्टिवेट कर देंगे। अध्यात्म में रुचि के साथ साथ आपको चोट चपेट दुर्घटना में थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है। जो भी काम करते हैं समय उसमें अच्छी डील मिल सकती है अगर कोशिश करें। आपके थोड़े मेडिकल एक्सपेंस के साथ साथ स्वयं की हेल्थ भी खराब हो सकती है। माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें विशेष आवश्यकता है सावधानी की। उसको अगर आप चाहें तो चेकअप कराएं स्वयं का, अपनी माता जी का, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। नए कार्य की शुरुआत अगर हो सके तो 1 महीने के लिए ना करें। अगर शुक्र अगर आप नेटर चार्ट में अच्छा है तो फिर आप कर सकते हैं। आपको देखना होगा आपके नेटर चार्ट में शुक्र की क्या पोजीशन है, क्योंकि कुछ समय ये शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं। और अगर आप बिजनेस में होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं या ऐसी यात्राएं कर रहे हैं जो समुद्री यात्रा हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर अपनी रुचि आप अध्यात्म में बना के रखना चाह रहे थे उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। 2 मोक्ष भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि है। आपके स्वामी राशि बुध है और ये जो गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव में हो रहा है और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। आपको बहुत सारे फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे? आपके सबसे बात तो अच्छी है कि नए नए संपर्क बनेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे आपके क्या है ख्याति फैलेगी, क्योंकि नाम के यश के लिए भी सूर्य माने जाते हैं। बुध का भी इस समय साथ रहने वाला है। बहुत सी तरकीबें, बहुत से आइडिया जो हैं वो आपके लिए आगे की जो प्लानिंग है उसमें काम में आ सकते हैं। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तीसरा भाव उनका कारक मानते हैं। आपको पता ही होगा जो क्रूर ग्रह है वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं। आपको केंद्र भाव का और कारक भाव का 2 का फायदा मिलेगा। यात्राएं करेंगे वो सफलता भरी हो सकती हैं। अगर आप डेली वर्क करते हैं उसमें बहुत फायदे होने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उससे आपका मतलब जो बहुत सारा धन मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। बुद्धि के साथ युति होगी तो व्यापारियों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। आपकी अपनी हेल्थ खराब थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता दिखाई देगा, लेकिन जीवन साथी से क्रोध ना करें, उनकी हेल्थ केयर करें। आपको सप्तम भाव में जैसे मैंने बताया जिस भाव में बैठते हैं उसको जला देते हैं, तो उनकी हेल्थ की अगर कोई परेशानी थी तो उसमें आपको
सावधानी रखें और उनका उपचार कराएं, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। राजनीति है, अगर आप उसमें अच्छी पकड़ है, आपको निश्चित रूप से अच्छे पद की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है 1 महीने का। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और आपके 6 भाव में गोचर करके 2nd भाव की लॉर्डशिप को उनको मिली हुई है। आपको धन, मान, सम्मान इन सब की प्राप्ति होगी। कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपको सफलता मिलना तय है। ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सावधानी अपनी हेल्थ की रखना है। चोट चपेट दुर्घटना की आप शिकार इस समय होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कैरियर में उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको हो सकता है इस दौरान कोई विदेशी कार्य अगर कर रहे थे, उसमें कहीं से आपका काम नहीं बन रहा था, वो काम बन सकता है। आपको थोड़ी सी ऋण की अगर कोई असुविधा हो रही थी, तो ऋण प्राप्ति की ओर, प्रॉपर्टी से अगर जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, तो उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 भाव एक तो इनका कारक भाव है, ऊपर से क्या है, चंद्रमा को ये शत्रु नहीं मानते हैं। रिश्ते में थोड़ा आपको अपना काम करना पड़ेगा। रिश्तों से जैसे 2nd भाव परिवार का भी है, तो उनसे क्रोध ना करें। और इसके साथ साथ अगर कोई सलाह लेना है, परिवार से मिलके अगर कोई काम करते हैं, उनसे जुड़ के कोई कार्य करते हैं, तो रिश्ते भी बच सकते हैं आपका। विदेशों में जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि 7.5 ढैया वालों को बड़े इन्वेस्टमेंट से अगर बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो, तो उससे बचाव रखना चाहिए अपना। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको अपने क्रोध का और संवेदना का में आके कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, फिर आपके लिए समय अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है आपके 5th भाव में। ये 5th भाव के इसके पास इनके पास मतलब नेटल चार्ट में 1st भाव की लॉर्डशिप है और 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे मान के चलिए कि इनका जो कारक है, दोनों ही हर स्थिति में आपको मान, सम्मान, बुद्धि में प्रखरता, आपके संतान सुख की अगर आपकी इच्छा थी, इस समय हो सकता है खुशखबरी से आपका संतान की अगर दृष्टि से देखें तो पुत्र रत्न की और ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट है, मन चाही जगह सफलता, वहाँ एडमिशन मिल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे हायर एजुकेशन के लिए, उसकी भी संभावना होती दिखाई दे रही है। धन की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे आपका नाम, यश और ख्याति बढ़ने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी और परिवार का पूरा साथ रहने वाला है। आपको बस थोड़ा ईगो से और क्रोध से अगर आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, आपके लिए ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा है। संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, उसका हल मिलेगा। अब वो आपके संतान की उन्नति हो सकती है या उनकी किसी भी तरह की कोई समस्या से जूझ रहे थे, कोशिश करेंगे इस महीने में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं, इनका साथ रहेगा कुछ समय के लिए। तो आपके लिए 4थे भाव में गोचर होकर 12th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव को एक्टिवेट करने से आपकी माता की हेल्थ जो है वो खराब होती दिखाई दे रही है। शेष चीज़ों में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको अगर स्वयं हार्ट की पेशेंट है, आँखों की अगर आपको कोई समस्या थी, उसमें आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपको अच्छी सूचना मिल सकती है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल है या रियल एस्टेट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें उन्नति होती दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं, तो उसमें प्रमोशन हो सकता है। नए जॉब की प्राप्ति की अगर आपकी पहले से कहीं से कोई चल रही थी प्लानिंग, उसकी प्राप्ति हो सकती है। आपको अगर कोई टेंडर वगैरह पास नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। आपको अपने रिश्तों में एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। 4था भाव किसका है? आपके माता का है। आपके थोड़ी सी मानसिक क्लेश का भी है। अन्यथा वहाँ थोड़ा सा परिवार का थोड़ा अगर कहीं क्रोध की या इस तरह से मतलब डोमिनेटिंग नेचर करके कोई काम किया, तो फिर परिवार के रिश्ते जो है आपके खराब होते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है ये समय। स्वयं अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। अचानक धन का लाभ, और अगर नेटा चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो अचानक धन की हानि भी होती दिखाई दे रही है। थोड़ा व्यय अधिक होगा और अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा इस दौरान।
अब अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं और आपकी राशि में ये नीच रहते हैं। इस दौरान अभी कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, देखिए आपके तीसरे भाव में प्रवेश करके, और आपके 11वें भाव की लॉर्डशिप है। ये दो भाव बहुत अच्छे हैं। भले ही आपके नेट मतलब आपकी राशि में नीच रहते हैं, लेकिन इसका फायदा आपको पूरी तरह से मिलेगा। दोनों ही भाव कारक हैं। आपको क्या 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 फायदा होगा, नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन अगर ड्यू था वो मिल सकता है, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। बहुत सी मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई थी अब पूर्णता की ओर जाएंगी, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है 1 महीने के लिए। नए संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है, आत्मबल में वृद्धि हो सकती है, उन्नति भरा समय है। जितना चाहें आप अपने इस समय का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आपकी संतान की समस्या कोई थी उसका भी कुछ समाधान निकलेगा। आपकी जो वाणी है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी उग्र हो जाएगी, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर इतना आप कर सकते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी कुछ समय के लिए इनके साथ रहेंगे, इसलिए इसका भी फायदा आपको मिलेगा। अब जो अगली राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, और जो अभी गोचर सेकंड भाव में होके 10वें भाव की लॉर्डशिप है, तो मंगल का साथ रहेगा। आपको पता ही होगा, मैंने बताया है शुरू में। तो आपके लिए वाणी से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। सेकंड भाव किसका है, धन कुटुंब वाणी का है। अगर ऐसे क्षेत्रों में आप काम करते हैं जो वाणी से संबंधित है, जैसे कि टीचर हैं या किसी से मतलब ऐसा क्षेत्र जैसे जुडिशियल है, वकील हैं, और सिंगर है, मतलब जो भी है, इस तरह से अगर वाणी से जुड़ के कोई कार्य करते थे उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। कैरियर में उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ आपका बॉस का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों परम मित्र हैं। कुछ समय के लिए शुक्र बुध का साथ रहेगा, उससे थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि बुध बुध और शुक्र दोनों कैसे हैं, आपके फेवर में काम नहीं करते हैं अक्सर। लेकिन व्यापार भी हैं, तो व्यापारों में विस्तार के साथ साथ धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ रहेगा, और इसके साथ साथ आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। आपके ऊपर ढैया चल रही है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर करना पड़ता है तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से धन कमा सकते हैं, क्योंकि शनि वैसे आपके चौथे भाव में है। तो आपको इस तरह से सोचना होगा, मानसिक क्लेश ये बढ़ाते रहेंगे जब तक 2025 तक है। किसी भी बात को बहुत तूल नहीं देना है, उसको किसी अपने मतलब जो भी आपका वेल विशर है उससे अपना मन हल्का करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि। आपकी तो लग्न में ही गोचर हो रहा है, आपकी राशि में ही हो रहा है, और एक 9वें भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मैंने बताया कि आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता भी है, मंगल भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। आपके लिए ये लॉटरी वाला समय है। आपको एक नए अध्याय की शुरुआत जीवन में होती दिखाई दे रही है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ पिता का सहयोग प्राप्त होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन करेंगे, उन पे आप खर्च करेंगे, वो खर्च सार्थक होगा। कोई भी ऐसे काम जो रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें दूर होंगी। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ दूर की यात्राएं करेंगे, बहुत अच्छी रहेंगी, लाभप्रद यात्राएं रहने वाली हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इतना आपका मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। आपको बस थोड़ा सा अपने क्रोध पे और उग्रता पे नियंत्रण रखना होगा, जो कि धनु राशि वालों के लिए इम्पॉसिबल होता है। उस पर अगर नियंत्रण कर पाए तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि है। स्वामी राशि शनि है, जो सूर्य के परम शत्रु है। पिता पुत्र होने के साथ बाद भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये भाव कौन सा है जहाँ ये अभी गोचर करेंगे, 12th भाव, तो भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। इधर अष्टम की लॉर्डशिप है। कुल मिला के मिला जुला रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। ये जो गोचर होता है हर वर्ष होता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। इस दौरान आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। किस किस चीजों में है, जैसे आपको हेल्थ अपनी निश्चित रूप से खराब होती दिखाई दे रही है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। 12th भाव विदेश यात्राओं का है, तो विदेशी यात्राएं इस समय आपके लिए अच्छी नहीं, लेकिन यात्रा में सावधानी रखें, वहां कुछ परेशानी
आ सकती हैं, जैसे कोई सामान चोरी हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो सकता है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अष्टम भाव किसका है, आपकी चोट चपेट दुर्घटना का, उसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे आपको उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अपने पिता की भी हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। आप स्वयं की पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और इसके साथ साथ आपने ससुराल पक्ष से कोई परेशानी थी, वो उसकी समस्या का समाधान होगा। अब वो जो है समस्या हल होती दिखाई दे रही है। अचानक धन की हानि हो सकती है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि साढ़े साथी के अभी लास्ट चरण में आप चल ही रहे हैं। इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटे छोटे अमाउंट से करें। दान पुण्य करते रहें, आपके लिए एक रेमेडी है। दान पुण्य में पीछे नहीं हटें, और जैसे छाया दान करते थे शनि का, वैसे ही करते रहें। फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा, आपका बचाव भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये चोट चपेट के लिए अगर आपको कहा जा रहा है तो आपको निश्चित बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, छोटे से आप निपट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि है। स्वामी राशि आपके भी शनि है, 11वें भाव में गोचर होके, और 7वें भाव की लॉर्डशिप है। भाव बहुत अच्छे हैं, शनि से मित्रता न होने के बाद भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए विशेष तौर से शुभ सूचना है। जीवन साथी की हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है, वहां सावधानी की आवश्यकता है, उनसे क्रोध भी ना करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे वहां जॉब करते थे या कोई ऐसा टेंडर वगैरह था, उसमें आपको शुभ सूचना मिलेगी। ये समय जो है पॉजिटिव चेंज होता दिखाई दे रहा है। आपके बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्राएं सफलता भरी हो सकती हैं, और कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो कि शनि से संबंधित है, वहां थोड़ा सा आपको हानि होती दिखाई दे रही है। ऐसे व्यापार जो कि मतलब उससे संबंधित कर रहे हैं, जैसे कि गुरु के से संबंधित पीली चीजों का व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको धन लाभ हो सकता है। आपके लिए भी ये मिक्स रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर करके 6 भाव की लॉर्डशिप है, और चूंकि गुरु आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको दुगना तिगना फायदा होगा। क्या क्या, 10वां भाव भी यहाँ के ये दिग्बली हो जाते हैं, 6 भाव इनका कारक भाव है, ऊपर से आपके उससे क्या नाम है, स्वामी राशि से इनकी मित्रता है। तो आपको बहुत सारा धन मान सम्मान, कंपटीशन में अगर आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साढ़े साथी का आप पे भी अभी प्रथम दौर चल रहा है, लेकिन चूंकि आपके लिए ये स्थितियां इस समय 1 महीने की अत्यंत श्रेष्ठ बनी हुई हैं। जॉब में थे तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप कोशिश करेंगे प्रमोशन हो सकता है। बॉस से अगर तू तड़ाक हो रही थी तो बॉस भी अब आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। नए जॉब की प्राप्ति के साथ साथ आपको पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। फैमिली में एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। इसमें बस एक ही एक बात है, एक अपने फैमिली डिस्प्यूट है उनको तूल ना दें। उनसे अगर आप एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो सभी तरह की जो कार्य थे उसमें रुकावटें आ रही थी, रुकावटें दूर होंगी, और हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। आपको अच्छा मौका है अगर आप विदेश में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, क्योंकि एक मतलब इनकी 6 भाव के हैं तो एक दृष्टि 12वें भाव पे भी पड़ेगी। वहां कोई आपको कोई परेशानी थी, वो समस्या का हल भी लेके आ रहे हैं। आपके लिए भी समय सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, एक आपके लिए, एक धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप इसका लाभ आप लें। और अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ फेवर में होता है, लेकिन मतलब अगर महादशा अंतर्दशा आपके फेवरेबल नहीं चल रही है, आपको फिर थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होगी। काम तो होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको रुकावटों के साथ। उस रुकावटों को दूर करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो मैंने बताया सूर्य की स्थिति देखनी होगी। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर सूर्य नीच राशि में है या किसी और तरह से गलत भाव में है, आपके लिए से गुरु दृष्टि मतलब पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो गेहूं का गुड़ का दान हर रविवार को करें। और हो सके तो रविवार का आपको फास्ट भी रखना चाहिए, उस दिन नमक नहीं खाएं आप, ये आपके लिए अच्छी बात है। आपकी स्वयं बहुत सी चीजों का हल निकलेगा। पीली चीजों का दान करते हैं अगर बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं, अगर बृहस्पति खराब हुआ तो पीली चीजों का दान कर सकते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो फिर दान नहीं करना है। ठीक इसी तरह सूर्य के लिए है, जो भी ग्रह अच्छा होता है उसका दान नहीं करना होता, क्योंकि उसकी शुभता आप दान कर देते हैं।
आपको आपके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, मंदिर में जाके साफ सफाई करिए, विष्णु जी की उपासना भी कर सकते हैं। और बुजुर्गों का सम्मान, पिता का सम्मान सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि सूर्य को अगर दुष्प्रभाव से बचना है तो पिता के लिए आप हमेशा मतलब आज्ञाकारी बन के रहें, उनका ध्यान रखें, तो सूर्य अपने आप ही प्रबल हो जाएगा और शनि भी शांत हो जाएंगे। तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा ये होने वाला है। हो सके अगर कोई भी परेशानी है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी कह सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।